हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस ओरा। बीएड स्टूडेंट्स का मेरे इस चैनल में स्वागत है। अभी मैं आपके लिए सिमुलेटेड टीचिंग मेथड्स किस प्रकार से निकाले जाते हैं, उसके लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं, इसका डेमो में देने वाली हूँ। ये जो सिमुलेटेड टीचिंग मेथड्स है, ये आपको माइक्रो टीचिंग लेसन के बाद में बनाना है। जैसे कि माइक्रो टीचिंग 5 से 7 मिनट का लेसन आपको बनाना है या लेना है, तो ये सिमुलेटेड टीचिंग जो है ये 15 मिनट का लेसन आपको लेना है। माइक्रो टीचिंग में जो आपने स्किल्स लिए हैं वही स्किल्स 4-5 स्किल्स मिक्स करके ये लेसन आपको लेना होता है। तो वो किस प्रकार से आपको निकालना है, क्योंकि आपको कॉपी में लिखने के लिए इसका डेमो बहुत जरूरी है कि ये लेसन आप कैसे निकालोगे, तभी आप कॉपी में लिख सकते हो और तभी आप इसका डेमो दे सकते हो। तो अभी मैं आपको इसको लिखना कैसे है इसके बारे में अभी बता रही हूँ। जैसे ये देखिए, ये कॉपी है सिमुलेटेड टीचिंग मेथड्स की। यहाँ पे 2 मेथड्स ली हुई है। सभी स्टूडेंट की 2-2 मेथड रहती है। जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ऐसे 2 मेथड के लेसन यहाँ पे निकाले हुए हैं। वो किस प्रकार से आपको लिखना है ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला लेसन लिया है इकोनॉमिक्स का और टॉपिक है लोकसंख्या वाढीची कारणे, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ। ये टॉपिक लिया है, 9th क्लास का है ये। इस प्रकार से पहले पेज पे वो आएगा कि कौन सा टॉपिक लिया है, कौन सा क्लास है। उसके बाद जैसे आपने माइक्रो टीचिंग के लेसन निकाले हैं उसी टाइप में ये निकालना है, सिर्फ इसका टाइमिंग थोड़ा ज्यादा रहेगा और यहाँ पे स्किल्स ज्यादा आएंगे। जैसे ऊपर में लिखना है मेथड इकोनॉमिक्स है, फिर टॉपिक है, फिर क्लास है और फिर टाइम है 15 मिनट का। उसके बाद 3 कॉलम किए गए हैं, शिक्षक कृति, विद्यार्थी कृति और कौशल, यानी टीचर एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक्टिविटी और स्किल्स है। जितने भी स्किल्स हमारे इस 15 मिनट के लेसन में आने वाले हैं उसके नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग की गई है, इंट्रोडक्शन किया गया है, पाठाचा प्रारंभ, तो यहाँ पे कौशल भी वैसे आएगा इंट्रोडक्शन का। और यहाँ पे शिक्षक 2-3 क्वेश्चन पूछ के इंट्रोडक्शन करते हैं, वो 2-3 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे और उसके यहाँ पे आंसर्स आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा जाएगा कि पूर्व ज्ञान जागृति के लिए यहाँ पे शिक्षक क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चन और उसके 3 आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए तो इसलिए प्रश्न लिखा है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन है तो यहाँ पे पाठाचा प्रारंभ करके कौशल लिखा है, स्किल लिखा है। उसके बाद आएगा हेतु कथन। जैसे आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में जो हम सेंटेंस लिखते हैं उसको बोलते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ एम, हेतु कथन। तो ये जो स्टेटमेंट्स ऑफ एम जो यहाँ पे लिखा है, इसके बाद यहाँ पे लिखना है स्किल में हेतु कथन, और ये फलक पे लिखते इसलिए यहाँ पे फलक लेखन आ जाएगा। फिर हो गया इंट्रोडक्शन। जैसे स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद में एक्सप्लेनेशन आता है, तो यहाँ पे आएगा स्पष्टीकरण। जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं लोकसंख्या वाढीची कारणे, वो हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने वाले, इसलिए यहाँ से आपका एक्सप्लेनेशन चालू हो गया और यहाँ पे स्किल में आएगा एक्सप्लेनेशन। जैसे टीचर बता रहे हैं और स्टूडेंट शांति से सुन रहे हैं। ये छोटा लेसन प्लान ही रहता है, लेकिन 15 मिनट का रहता है। फिर यहाँ पे आएगा जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड, यहाँ टीचर बच्चों को पढ़ा रही है तो उसके पॉइंट्स आ जाएंगे, क्या पढ़ा रहे हैं, और वही स्किल है स्पष्टीकरण स्किल जो है यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद है कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर और स्टूडेंट्स आंसर देंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चनिंग स्किल जो है वो स्किल आएगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक आलेख बताया गया है और उसके अनुसार यानी चार्ट्स दिखाया गया है, चार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए यहाँ पे दृक्य श्राव्य साधनों का उपयोग किया गया है। यानी यहाँ पे कोई भी टीचिंग एड्स का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे टीचिंग एड का स्किल यहाँ पे लिखा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे हैं। और सबसे लास्ट में ये जो लेसन का एंड हो रहा है यहाँ पे, तो ये लेसन का एंड कि आज हमने ये पढ़ा है, इस प्रकार से लेसन का जो एंड हुआ है उसको बोलते हैं समारोह। तो इस प्रकार से ये लेसन प्लान आपको 15 मिनट का निकालना है। उसके बाद लास्ट आएगा फलक सार, जो फलक लेखन रहता है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, जो आपने लेसन लेते वक्त किया है। तो इस प्रकार से देखिए, डेट, क्लास, टॉपिक, सब्जेक्ट, टाइम और जो भी पॉइंट्स आपने पढ़ा है वो पॉइंट्स और जो गृहपाठ आपने यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सिमुलेटेड टीचिंग मेथड पढ़ानी है।
सिम्युलेटेड टीचिंग में ये सेकेंड मेथड है सिविक्स। जैसे हमने इकोनॉमिक्स मेथड का देखा है उसी प्रकार से ये सिविक्स मेथड का सेकेंड लेसन है। क्लास है 9th और टॉपिक है भारतीय संविधान निर्मितीची प्रक्रिया। इस टॉपिक पर ये सिविक्स का लेसन निकाला हुआ है 15 मिनट का। तो ये कैसे लिखना है ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। सबसे ऊपर में आएगा मेथड का नाम, फिर आएगा टॉपिक का नाम, फिर आएगा क्लास 9th क्लास और टाइम आएगा जो 15 मिनट है वो, ये हेडिंग लिखना है। उसके बाद 3 कॉलम आएंगे, शिक्षक कृति, विद्यार्थी कृति और कौशल। शिक्षक कृति यानी टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्किल्स। तो जो भी लेसन हम स्टार्ट करते हैं उसका हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इंट्रोडक्शन बच्चों को कितना मालूम है उस टॉपिक के बारे में, उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि शिक्षक प्रश्न पूछकर बच्चों का पूर्व ज्ञान जागरूक कर रहे हैं और स्टूडेंट्स उसके आंसर्स दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आएगा पूर्व ज्ञान जागरूक करना यानी इंट्रोडक्शन स्किल आएगा। तो इंट्रोडक्शन के लिए जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टीचर 3 क्वेश्चन पूछ के बच्चों का पूर्व ज्ञान कितना है ये देख रहे हैं। तो उसके आंसर्स भी स्टूडेंट्स देते हैं। 3 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आए हैं, इसलिए यहाँ पे स्किल में आएगा प्रश्न कौशल, क्योंकि यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए 3 क्वेश्चंस का उपयोग किया गया और उसके आंसर्स, तो यहाँ पे आएगा प्रश्न कौशल। उसके बाद की स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ एम यानी हेतु कथन। जैसे जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसके बारे में एक स्टेटमेंट देना होता है कि आज हम यह टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसलिए उसे कहते हैं हेतु कथन। तो यहाँ पे हेतु कथन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद की स्टेप है स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन की। जो टॉपिक लिया है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे टीचर करते हैं और स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसलिए यहाँ पे स्किल आएगा स्पष्टीकरण का। जो भी टॉपिक लिया है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे टीचर चार्ट दिखाकर संविधान के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा स्पष्टीकरण पद्धति। और यहाँ पे चार्ट का उपयोग किया गया है। यहाँ टीचर एक्टिविटी में चार्ट दिखा के मैडम पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा दृश्य श्राव्य साधनों का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग एड्स का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक के पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उसके आंसर्स भी बच्चे दे रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से प्रश्न कौशल आएगा और आप जो भी टीचिंग एड्स यूज करोगे वो यहाँ पे आएगा और उसके बारे में जो भी स्किल यहाँ पे आएगी, स्किल का नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद लास्ट में जब हमारा लेसन एंड होता है तब हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि आज हमने यह पाठ पढ़ा है या इसके बारे में जानकारी ली है। ये जो लास्ट सेंटेंस हम बोलते हैं इसी को पाठ का समारोप कहते हैं, यानी यहाँ पे अपना पाठ एंड हो रहा है। तो ये समारोप जो स्किल है वो स्किल का नाम यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आज हमने यह पाठ पढ़ा है करके, तो इसलिए यहाँ पे आएगा समारोप। इस प्रकार से ये 15 मिनट का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और उसका फलक लेखन, फलक सार यहाँ पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे डेट आ जाएगी, क्लास आ जाएगा, सब्जेक्ट, टॉपिक, फिर उसके बाद टाइम आ जाएगा 15 मिनट। इस प्रकार से फलक पे, ब्लैक बोर्ड पे जो हम लिखते हैं उसका एक सारांश यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमने ब्लैक बोर्ड पे जो भी टॉपिक लिए हैं, टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स लिए हैं वो पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे और जो गृहपाठ दिया हुआ है, होमवर्क, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिम्युलेटेड टीचिंग मेथड्स के दोनों मेथड आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको इसके लेसन निकालना है। इसी प्रकार से आपको सिम्युलेटेड टीचिंग मेथड्स के जो लेसन है वो निकालने हैं। ये 15-15 मिनट के रहते हैं और इसे अपने कॉपी में इस प्रकार से लिखना है। जिस स्टूडेंट की जो मेथड है उस मेथड के हिसाब से यहाँ पे मेथड लिखना है। जैसे यहाँ पे इसके इकोनॉमिक्स और सिविक्स से आपके कुछ अलग रहेंगी वो लिखना है और उसी के ऊपर टॉपिक लेके आपको ये लेसन निकालना है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है और आगे के भी और वीडियोस आपको देखने हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।